गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। जो प्रीवियस चैप्टर्स रह गए, आपके प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स रह गए वो सारे मैं कराऊंगी धीरे 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 धीरे। अभी मैं स्टार्टिंग करा रही हूँ आपकी द्विघात समीकरण से, ठीक है। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि द्विघात का मतलब क्या है। द्विघात यानी कि जिसके पास दो घात हो। क्या हो? जिसके पास दो घात हो। जैसे अगर हम लिखें कि 4x² यानी कि इसके पास दो घात हैं, इसके पास दो घात है यानी कि ये द्विघात है, ठीक है। अगर ये लिखा हो 4x या x लिखा हो खाली, तो क्या ये द्विघात है? तो नहीं। यानी कि किसी भी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? x y z a b c कुछ भी हो। हम ये नहीं कि 2 का स्क्वायर लिख दें, नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ए बी सी के फॉर्म में लिखा हो, एक्स वाई जेड मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा हो, अगर उसकी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब द्विघात कहलाएगा, समीकरण नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे हम? जो किसके फॉर्म में हो? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उसे क्या बोलेंगे हम? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे हम उसे? द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, सपोज दैट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ x² प्लस 4x प्लस इज इक्वल टू 0 है तो क्या ये द्विघात नहीं होगा? होगा। कैसे? इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? 0। c की वैल्यू कितनी है? 0। ये चीज आपको समझ में आ गई? कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस। b 0 हो, c 0 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। आया इतना समझ में? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं एक। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसमें उसने बोला है कि आपको जांच करना है कि क्या जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको बताना है कि है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये चीज दे रखी है आपको। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं पहले आपको सारे फॉर्मूलेज लिखाऊंगी, उसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये तो दे रखा है। इसे पक्षांतर करके इधर ले आए। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 देना है। मतलब हमें इस इक्वल टू के बाद हमें 0 रखना है। ये पक्षांतर करके इधर लेके आए। x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हुआ? 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारी कंडीशन क्या थी? a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। a इज नॉट इज इक्वल टू यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अब देखो कैसे, एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? 1, b इज इक्वल टू क्या है? 0, c इज इक्वल टू क्या है? 4। द्विघात समीकरण में घात की पावर 2 होनी चाहिए। घात की पावर 2 होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी पावर होगी, सपोज दैट अगर आपके पास आती है x³ प्लस x², तो ये द्विघात नहीं है। ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? त्रिघात समीकरण है। जो सबसे ज्यादा पावर होगी यानी कि जो सबसे ज्यादा वाली घात होगी हम उसे मानेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा घात कौन सी है? 2 है। 2 है तो इसलिए यानी कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अगर इसके ऊपर पावर 2 नहीं होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। सपोज दैट x प्लस 4 होता
इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। अगर सपोज दैट x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस एक्स क्यू ऐसे लिखा होता तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इतना चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप पहले आपको फॉर्मूलेस बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी ये तीन फॉर्मूलेज ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये द्विघात वाले ही समीकरण हैं। ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 2, यानी कि सबसे ज्यादा घात किसकी है? 2 पावर है, तो यानी कि ये भी एक द्विघात समीकरण की तरह काम करेगा हमारे लिए। ठीक है ना? अब आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन नहीं, मैं आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। उसमें बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर क्यूब। ठीक है, जो भी और क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क है, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो ना, फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इतना चीज समझ में आई? अब देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पक्षांतर करके लेके आएंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। ये माइनस था तो इधर आके पक्षांतर करके प्लस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचा? माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, 6x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ब्रैकेट में, 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू, क्या हुआ? 6 में से 4 गए तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि ये कैसा है? ये भी द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण है। ये चीज आपको समझ में आई? अब आगे देखते हैं, इसके जो और सारे पार्ट्स हैं वो मैं अगली वाली क्लास में बताऊंगी, जब तक वो आपका होमवर्क है। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। आपको याद करनी है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, और इसे हमें क्या लिखना है? द्विघात समीकरण में भी लिखना है। ये चीज भी समझ में आ गई आपको? देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल
कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब मान लिया इसमें क्या बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई मान लेते हैं। माना चौड़ाई कितनी हो गई, x, क्या मान ली, x, तो लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। ये तो बोला है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगना किया 2x से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। क्वेश्चन क्या बोला है, चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का दुगना क्या हो गया 2x से एक अधिक यानी कि 2x प्लस 1। यहाँ रखेंगे क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको 528 बराबर लंबाई यानी कि 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड x, यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है हमें, तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। ठीक है, इरेज कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये हो गया। ये हमें किस में लिखना था, द्विघात समीकरण में, ये हमने लिख दिया द्विघात समीकरण में। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज्ञात भी करना है, ऐसा नहीं है कि ज्ञात नहीं करना है। अब देखिए द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका, आप करेंगे क्या, a और c का मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लाई, ध्यान से सुना, a और c का मल्टीप्लाई यानी कि देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, ठीक है। a और c का मल्टीप्लाई यानी कि 528 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड, गुणनखंड करो इसके, दो को अलग रख लो, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 11, और 1 2 हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिए। लेकिन गुणनखंड करने के बाद अब हमें घटाकर एक लेके आना है इस तरीके से कि इन संख्याओं का यूज करके, देखो कैसे, 11 तिया 33, 33 लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 33 में से 32 गए तो कितना बचा, एक बचा, 33 में से 32 गए तो एक बचा, यानी कि बीच वाला टर्म आ गया घटाकर, तो कैसे लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। x कॉमन लिया, क्या बचा 2x प्लस 32 माइनस 16 कॉमन लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 16 कैसे लिखें, देखो जो यहाँ संख्या बचती है वही अगले वाले ब्रैकेट में बचती है, 16 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 16 दूनी 32, 16 थी 48, 49 50 51 52, फिर 4 बचे, 16 थी 48, यही तो बचा हमारा। तो x माइनस 16 और 2x प्लस 33, देखिए ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 16, x बराबर कितना आ गया 16, x 16 आ गया तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो गई 2 गुणा 16 प्लस 1 यानी कि 33, तो लंबाई कितनी हो गई 33 और चौड़ाई कितनी हो गई 16, लंबाई कितनी हो गई 33 और चौड़ाई कितनी हो गई 16। इतनी चीज समझ में आई आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि फर्स्ट के आप सारे पार्ट्स करेंगे और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तीनों पार्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट नहीं आएगा वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।